नमस्कार। कभी सोचा है कि शब्दों में, खासतौर पर बताने वाले शब्दों में, कितनी ताकत होती है। मतलब सही शब्द किसी भी साधारण सी बात में जान डाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चित्रकार कैनवस पर सही रंग भरकर उसे जिंदा कर देता है। तो आज हम भाषा के इन्हीं रंगों यानी हिंदी विशेषणों की दुनिया में उतरने वाले हैं। और इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो हमें मिला है वरुण तेवतिया के YouTube चैनल पर दी गई जानकारी से। उन्होंने इतने साफ तरीके से इसे समझाया है कि ये पूरी बातचीत उसी से प्रेरित है। तो ठीक है, विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले इसकी नींव को पकड़ना होगा। असल में 3 ऐसे बुनियादी शब्द हैं जो इस पूरे टॉपिक का कह सकते हैं आधार हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आता है विशेषण खुद। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के बारे में कुछ खास बताता है, जैसे सुंदर होना, बड़ा होना या लाल रंग का होना। ये सब विशेषण हैं। दूसरा शब्द है विशेष्य। ये वो संज्ञा या सर्वनाम है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अगर हम कहते हैं चालाक लोमड़ी, तो यहाँ चालाक तो हुआ विशेषण और लोमड़ी हो गई विशेष्य। है ना एकदम सीधा और सरल। और फिर आता है तीसरा शब्द प्रविशेषण। अब ये क्या करता है? ये विशेषण को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है, उस पर जोर डालता है। सोचिए, हम कह सकते हैं यह एक सुंदर फूल है, लेकिन अगर हम कहें यह एक बहुत सुंदर फूल है, तो ये जो बहुत शब्द है ना, यही है प्रविशेषण, जो सुंदर की खूबी को और भी बढ़ा रहा है। तो अब जब हमारी बुनियाद तैयार हो गई है, तो चलिए अब विशेषण के 4 मुख्य भेदों को देखते हैं। ये वो 4 पिलर हैं जिन पर विशेषण का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। पहला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। देखिए, नाम से ही सब साफ हो रहा है ना? ये उन चीजों के बारे में बताता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। इन दोनों के बीच का फर्क समझना काफी मजेदार है। निश्चित संख्यावाचक जैसा नाम है, एक पक्की संख्या बताता है, जैसे 2 लड़के या 10 किताबें, बिल्कुल पक्का हिसाब। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक सिर्फ एक अंदाजा देता है, जैसे कुछ लोग या कई साल। यहाँ गिनती पक्की नहीं है। और देखिए, हिंदी भाषा में कितनी गहराई है। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 अलग-अलग प्रकार हैं। एक है गणना के लिए, दूसरा क्रम बताने के लिए, फिर दोहराव, समूह और यहाँ तक कि वितरण के लिए भी अलग-अलग शब्द हैं। ये भाषा की सटीकता को दिखाता है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर, परिमाणवाचक विशेषण। ये उन चीजों की मात्रा या माप के बारे में है जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, चीनी या हवा। इन्हें हम नापते या तौलते हैं। और बिल्कुल संख्यावाचक की तरह इसके भी 2 रूप हैं। निश्चित परिमाणवाचक एक सटीक माप देता है, जैसे 5 किलो आलू, बिल्कुल पक्का। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक बस एक अंदाजा है, जैसे गिलास में बहुत कम पानी है या रास्ते में तो भाई ढेर सारा कीचड़ था। चलिए, अब हम विशेषण के अगले 2 मुख्य प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं। ये किसी चीज के गुण पर या फिर उसकी तरफ इशारा करने पर फोकस करते हैं। तो ये है गुणवाचक विशेषण। इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। मतलब ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, उसकी अवस्था, वो कैसा महसूस कर रहा है, ये सब बता सकता है। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, गोल, नया, ये सभी गुणवाचक विशेषण ही तो हैं। हमारा चौथा और आखिरी मुख्य प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है, संकेत करता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, यहाँ वह शब्द सीधा सीधा लड़के की ओर संकेत कर रहा है। और इसके भी 4 अलग-अलग काम हैं। निश्चयवाचक एक पक्का इशारा करता है, जैसे यह घर। अनिश्चयवाचक में स्थिति थोड़ी धुंधली होती है, जैसे कोई व्यक्ति। प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सवाल पूछता है, कौन छात्र। और संबंधवाचक वाक्य के अलग-अलग हिस्सों में एक रिश्ता जोड़ता है, जैसे जो काम। और अब अंत में एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर आते हैं। विशेषण तुलना करने के लिए अपना रूप कैसे बदलते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट होता है।
इसे समझने के लिए 3 सीढ़ियों की तरह सोच सकते हैं। पहली सीढ़ी है मूलावस्था। ये किसी की सामान्य विशेषता है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। दूसरी सीढ़ी है उत्तरावस्था, जहां 2 लोगों की तुलना होती है, जैसे राम श्याम से अच्छा है। और सबसे ऊपर की सीढ़ी है उत्तमावस्था, जो किसी को पूरे समूह में सबसे अच्छा या सबसे ऊपर बताती है, जैसे हिमालय उच्चतम पर्वत है। और यहाँ हम इसे असल में देख सकते हैं, जैसे उच्च से बनता है उच्चतर और फिर उच्चतम, लघु से लघुतर और लघुतम। कुछ शब्दों के लिए, जैसे अच्छा, हम उससे अच्छा और सबसे अच्छा का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी लचीली है, हमें तुलना के अलग अलग स्तर दिखाने की पूरी आज़ादी देती है। तो हमने देखा कि विशेषण भाषा को कितना जीवंत और कितना सटीक बना सकते हैं। सच में सही विशेषण का इस्तेमाल करना एक तस्वीर में सही रंग भरने जैसा ही है। अब सवाल ये है कि इस सब को जानने के बाद लोग अपनी बातचीत को और रंगीन बनाने के लिए कौन से नए शब्द, कौन से नए रंग इस्तेमाल करेंगे।